नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। मान लीजिए पुलिस किसी केस की जांच बंद कर देती है, तो क्या कोई जज उस फैसले को पलट सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो सोचिए, पुलिस ने अपनी पूरी जांच की और एक रिपोर्ट फाइल कर दी, केस क्लोज्ड। तो क्या ये कहानी का अंत है? क्या यही फाइनल वर्ड है? क्या इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता? चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो यहीं पर इस पूरी पिक्चर में एंट्री होती है मजिस्ट्रेट की। आप समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट एक तरह से इंडिपेंडेंट रिव्यूअर है। उनका काम है पुलिस के काम को परखना। तो ये मजिस्ट्रेट हैं कौन? देखिए, ये एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जो पुलिस की रिपोर्ट और सबूतों को इंडिपेंडेंटली रिव्यू करते हैं। उनका मुख्य काम ये देखना है कि क्या इस केस में वाकई इतना दम है कि इसे ट्रायल के लिए आगे ले जाया जाए। इस स्लाइड से पुलिस और मैजिस्ट्रेट का रोल बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, सबूत जुटाना और अपनी एक राय बनाना। दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट का काम है उस पूरी रिपोर्ट और मटेरियल को देखना, उस पर अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना और फिर यह फैसला लेना कि अब आगे क्या करना है। तो एक का काम है जांच, दूसरे का काम है समीक्षा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या होगा अगर मैजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट से सहमत ही ना हो? अगर उन्हें लगे कि पुलिस कह रही है केस बंद, लेकिन केस में तो दम है। यहीं से समझिए न्याय के दो अलग रास्ते खुल जाते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में इसे बिल्कुल साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ये अब कानून का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। तो अच्छा, ये दो ऑप्शन है क्या? पहला तो ये कि अगर कोई प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल हुई है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, और दूसरा जो कि बहुत पावरफुल है, वो पुलिस रिपोर्ट को साइड में रखकर सीधे आरोपी को कोर्ट में तलब करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मतलब पुलिस ने भले ही कह दिया हो कि केस बंद, मजिस्ट्रेट उस केस को फिर से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी बात है। मजिस्ट्रेट की पावर को समझने के लिए दो शब्दों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी आगे की जांच, और री इन्वेस्टिगेशन यानी दोबारा से जांच। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जो जांच चल रही थी उसी को आगे बढ़ाओ, कुछ और पहलू देखो। ये ऑर्डर एक मजिस्ट्रेट दे सकता है। लेकिन री इन्वेस्टिगेशन का मतलब है सब कुछ स्क्रैच से शुरू करो, बिल्कुल नई जांच, और ये पावर मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। ये ऑर्डर सिर्फ हायर कोर्ट्स जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही दे सकते हैं। तो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होता है तो पुलिस जो भी नई जानकारी ढूंढकर लाती है उसे एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट या कह लें कि एक पूरक रिपोर्ट के तौर पर फाइल करती है, और ये रिपोर्ट जो है वो ओरिजिनल केस फाइल में ही जुड़ जाती है। तो कुल मिला के देखें तो ये पूरा सिस्टम हमें जुडिशियल ओवरसाइट यानी न्यायिक निगरानी के बारे में बताता है। मजिस्ट्रेट हमारी न्याय व्यवस्था में एक बहुत जरूरी सेफ्टी वाल्व्स या एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। चलिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से असहमत हो सकते हैं और केस को आगे बढ़ा सकते हैं। वो खास हालात में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन वो री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते, और ना ही वो जांच को किसी दूसरी पुलिस एजेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब उनकी शक्तियां और उनकी सीमाएं दोनों बिल्कुल साफ हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मैजिस्ट्रेट सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है जो पुलिस की रिपोर्ट पर बस मोहर लगा दे। नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट दिमाग हैं जो कानून को लागू करते हैं। ये हमारे सिस्टम में जो चेक्स एंड बैलेंसेस है ना, उसका एक शानदार उदाहरण है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये जो न्यायिक निगरानी का पूरा सिस्टम है, ये कैसे सुनिश्चित करता है कि न्याय का तराजू हमेशा संतुलित रहे, कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।